गिरिडीह संग्रहालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले भर की शैक्षणिक योजनाओं की प्रगति पर बिंदुवार चर्चा की गई और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की पढ़ाई समावेशी माहौल और सीखने की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने शिक्षकों और कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, ई विद्या वाहिनी से मॉनिटरिंग, विद्यालय प्रबंधन समिति की राशि का पारदर्शी उपयोग, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, पुस्तकालय और आधारभूत संरचना को दुरुस्त रखने पर जोर दिया। सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर कमियों की तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। मिड डे मील, पोषण वाटिका, खाद्यान्न की समय पर आपूर्ति, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, पोशाक व छात्रवृत्ति योजनाओं की भी समीक्षा हुई। उपायुक्त ने कहा कि बच्चों को पौष्टिक भोजन और योजनाओं का समय पर लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने शिक्षक छात्र उपस्थिति की सतत निगरानी, डाटा प्रविष्टि की 100% शुद्धता और स्कूलों में पेयजल व शौचालय जैसी मूल सुविधाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा। पूर्व निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए उन्होंने दोहराया कि जिले में शिक्षा के स्तर को परिणामोन्मुख बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। गिरिडीह में खेल आयोजन को लेकर एक बार फिर सियासत और शिक्षा के टकराव की स्थिति बन गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने झारखंड छात्र मोर्चा और स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि छात्रों के खेल अधिकारों को बाधित किया जा रहा है। मामला गिरिडीह +2 उच्च विद्यालय के मैदान से जुड़ा है, जहां 10 जनवरी से प्रस्तावित स्वामी विवेकानंद ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट होना था। एबीवीपी का कहना है कि पहले स्कूल प्रबंधन ने टूर्नामेंट के लिए मैदान देने की सहमति दी थी, लेकिन बाद में अनुमति अचानक वापस ले ली गई। इससे छात्र खिलाड़ियों में निराशा और आक्रोश फैल गया है। संगठन के छात्र नेता उज्जवल तिवारी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के कारण खेल आयोजन को रोका गया, जो युवाओं की प्रतिभा और अवसरों के साथ अन्याय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं एबीवीपी के मंटू मुर्मू ने कहा कि संगठन को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन खेल को राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा और वे आयोजन के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। स्थानीय विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्वामी विवेकानंद जी का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एबीवीपी स्थानीय विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्थानीय विधायक तेरी स्वामी विवेकानंद का इस बार 163वां जयंती के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह की ओर से एक 3 दिवसीय शानदार टूर्नामेंट एवं पूरा मार्केट में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करने जा रही थी। लेकिन इसी आलोक में 3 तारीख को एक चिट्ठी आती है और यहाँ का स्थानीय विधायक जी के द्वारा यहाँ का जो शिक्षा पदाधिकारी है कि वो बोलते हैं कि विद्यार्थी परिषद को जहाँ होने वाली तो वहाँ ग्राउंड नहीं दिया जाए। जब हमने उनसे पूछा कि कारण क्या है, तो आसपास बोलता है कि यहाँ का जो स्थानीय विधायक है उन्होंने ग्राउंड देने के लिए मना कर दिया गया है। पहले मैदान आप लोगों को जो ग्राउंड था वो स्वीकृति दी गई थी क्या? जी, हम लोग इस आलोक में 17 दिसंबर को ही चिट्ठी स्कूल प्रबंधन को दे दिए थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई के द्वारा हम सभी जिला स्कूल आए हुए थे, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का 163वीं जयंती के उपलक्ष्य में, और इस दौरान एबीवीपी के द्वारा भव्य शोभा यात्रा भी निकालना तय हुआ था। लेकिन देखिए, हम लोग के पास विद्यालय के द्वारा परमिशन जो दिया गया था उसका लेटर भी है, लेकिन अचानक विद्यालय की ओर से एक फोन आता है कि आप लोग को जो परमिशन दिया गया है उस परमिशन को रद्द करते हैं। आखिर इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी को अपमान क्यों किया जा रहा है? लेकिन जब हम लोग विद्यालय बात करने आए इस विषय को लेकर, हम लोग डीसी साहब से भी मिले, डीओ साहब से मिले, तो उनका कहना है कि हमारे पास डायरेक्ट मंत्री जी का फोन आया और मंत्री जी ने ही कहा कि बिना उस विद्यालय के अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी अनुमति किसी संगठन को नहीं देना चाहिए। दूसरी ओर विद्यालय प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है। प्रिंसिपल दयानंद कुमार के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से लिखित निर्देश प्राप्त हुआ है कि संबंधित समिति की अनुमति के बिना परिसर या मैदान में कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि इस समिति के अध्यक्ष स्वयं विधायक हैं। आपको बोले, लेकिन चूंकि स्कूल जब हम पर दबाव है तो
क्या आप लोग चाहते हैं कि हम बलि का बकरा की स्कूल को कोई इसमें नहीं, कोई स्कूल आप को कौन है सर? जिला का आप लोग सब समझ रहे हैं। जिला का कार्य उपायुक्त क्या बोलते हैं कि स्कूल प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है, तो हम किसके पास आएंगे? जब जिला का मालिक बोलता है कि स्कूल प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है, तो विद्यालय प्रबंध के अध्यक्ष होते हैं स्थानीय हाँ, विधायक। ठीक जब है, तक होते वो हैं। नहीं बैठेंगे क्या कि प्रबंध समिति मतलब हम नहीं होते, हम तो 2 नंबर में। फिलहाल मैदान पर रोक से छात्र संगठनों में नाराजगी है। खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि जल्द समाधान निकालेंगे ताकि छात्रों का टूर्नामेंट और खेल गतिविधियां प्रभावित ना हो। गिरिडीह शहर के झंडा मैदान रोड क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत बिस्पूते एवं उप नगर आयुक्त प्रशांत लाइक के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें यातायात पुलिस की टीम भी शामिल रही। अभियान के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान लगाकर अतिक्रमण करने वालों को हटाया गया। वहीं नो पार्किंग जोन में खड़े निजी वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए और जुर्माना वसूला गया। साथ ही संबंधित दुकानदारों और वाहन चालकों को आगे से नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी गई। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि झंडा मैदान रोड पर पूर्व में भी कई बार दुकानदारों और वाहन चालकों को अतिक्रमण न करने और सड़क पर वाहन खड़ा न करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद नियमों की अनदेखी की जा रही थी। इसी कारण प्रशासन को ये विशेष अभियान चलाना पड़ा। उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर स्कूल, कॉलेज सहित कई महत्वपूर्ण संस्थान और अधिकारियों के आवास स्थित हैं। सड़क पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण यातायात बाधित होता है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने यह भी जानकारी दी कि आगामी 1 सप्ताह के भीतर पुराने जेल परिसर में वाहनों के लिए वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। एजुकेटेड है ना, यू क्या है उल्टा हाथ का। अरे काटा है, मालिक को बुलाओ, अभी पेमेंट लेना है। लगाओ यहाँ गाड़ी। फाइन मारो। जीप खड़ा है, उसको भी मारो, सबको मारो। कुछ नहीं, 250 रुपए का फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर वन विभाग द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में तीसरी प्रखंड के लोकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकबली गांव में देर रात विशेष छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित आरा मिल के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मौके से आरा मशीन, बोटा लकड़ी, चिरान पटरा सहित अन्य उपकरण जब्त किए गए। यह अभियान गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया, जिसमें वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध आरा मिल संचालन की सूचना वन परिक्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार को मिली थी। उनके निर्देश पर तीसरी के वन परिसर पदाधिकारी अभिमित राज, लोकाई थाना प्रभारी अमित कुमार तथा मनसा डीओपी प्रभारी अंकित कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक आरा मशीन, एक ट्रैक्टर, बोटा लकड़ी, चिरान पटरा और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। वन विभाग ने बताया कि मामले में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित धाराओं में वन वाद दर्ज किया जाएगा।
वन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी अवैध कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गिरिडीह में सड़क चौड़ीकरण और 4 लेन सड़क निर्माण योजना के तहत नगर निगम द्वारा कुछ दुकानों को हटाने के प्रस्ताव को लेकर असंतोष का माहौल बना हुआ है। इस फैसले से प्रभावित दुकानदार पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था और स्पष्ट सत्यापन के दुकानों को हटाने का निर्णय उनके आजीविका पर असर डाल सकता है। इसी क्रम में बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्फुटे, नगर उप आयुक्त प्रशांत लायक सहित नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रभावित दुकानों की दोबारा मापी कराई गई। अधिकारियों की मौजूदगी में हुई मापी के दौरान घटनास्थल पर कुछ समय के लिए हलचल जरूर देखी गई, लेकिन पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। दुकानदारों ने अधिकारियों को बताया कि वे पहले ही जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर चुके हैं। व्यापारियों का दावा है कि नाली निर्माण के बाद की गई मापी के अनुसार कई दुकानें अभी भी उपयोग योग्य हैं। ऐसे में अतिक्रमण का आरोप सही नहीं ठहरता। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मापी से संबंधित जांच रिपोर्ट तैयार कर वरीय अधिकारियों को भेजी जाएगी और आगे की कार्रवाई उसी रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में चल रही सड़क चौड़ीकरण और 4 लेन निर्माण प्रक्रिया के बीच दुकानों को हटाने की संभावना को लेकर व्यापारियों में चिंता बनी हुई है। अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच रिपोर्ट और उसके बाद होने वाले निर्णय पर टिकी हुई है। मतलब ऐसे पूरी नापी नहीं करवाई गई आज। आप सभी को पता है कि रोड वाइडनिंग में दुकानों का कुछ पार्ट तोड़ा गया था और अभी समस्या हमारे पास नई समस्या ये आ रही है क्योंकि रोड दुकान के सामने किसी भी तरीके का खुली जगह नहीं है और पूरे शहर में ऐसा देखा जा रहा है कि अपना ठेला ठुचका कोई अपना गराज है जो गाड़ी सब रोड पे रिपेयर करता है। इस तरीके से हमें डर इस चीज़ का लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए हमने रोड वाइडनिंग की है ये 45 दुकान उसी में से सभी ट्रैफिक फिर से क्रिएट होगा क्योंकि दुकान के सामने कुछ भी जगह नहीं बचा होगा। पहला बात तो इसके आलोक में नगर निगम द्वारा एक नोटिस दी गई थी कि दुकानदार खुद के पैसों से लगा के उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें थी कि पर नगर निगम द्वारा उनको तो रोका गया था। तो डीसी सर के उनके आदेश के आलोक में हमने दुकान और वायबल है कि नहीं, वहाँ पे चल सकता है कि नहीं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके एग्रीमेंट कब तक हो चुके हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ज़मीन किसकी है। इसके आलोक में हम आज इंक्वायरी करने गए थे। ये संयुक्त टीम थी डीएमसी गिरिडीह और एसडीएम द्वारा। तो हमने कुछ पाया गया है, कुछ दुकानें हैं कि वो लगभग सिर्फ 3 फीट की बची हुई है। गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली में रविवार को ब्राह्मण नवयुवक संघ की ओर से वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों के साथ साथ गिरिडीह नगर से बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। आयोजन की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई, जिसके बाद उपस्थित लोगों ने परस्पर परिचय किया और समाज से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया। बैठक में समाज को संगठित होकर कार्य करने पर विशेष जोर दिया गया। उपस्थित सदस्यों से कई सुझाव प्राप्त हुए, जिसके आधार पर सर्वसम्मति से एक नए ब्राह्मण संगठन के गठन का निर्णय लिया गया। संगठन में संतोष पांडे को अध्यक्ष, मुकेश पांडे को सचिव, परिचय पांडे को कोषाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष के रूप में विकास पांडे, रितेश पांडे, गौरव कुमार, अंशु और सौरभ सागर मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई। सह सचिव शिव गौरव पांडे, संतोष तिवारी, शुभम झा, राजू पांडे और दिवाकर पाठक बनाए गए, जबकि मीडिया प्रभारी का दायित्व चंदन पांडे को सौंपा गया। संरक्षक मंडल में यदुनंदन पाठक, दीपक उपाध्याय, नारायण पांडे, विभाकर पांडे, रामजी पांडे, महेश पाठक, अवध पांडा और मनोज पांडे को शामिल किया गया। कार्यक्रम में कृष्णकांत मिश्र, वल्लभ भक्त, पंचानन पांडे, भागीरथ पांडे, दीपक पांडे, हेमंत पाठक, अजय तिवारी सहित सैकड़ों समाजजन उपस्थित रहे। संचालन मुकेश पांडे ने किया। जिम्मेवारी अध्यक्ष की दी जाए तो हमको लगता है
बड़ा ही उपयुक्त होगा। यदि इसमें यदि किसी को लगे तो यहीं पर कि बाद में जो है ना किसी ग्रसित होकर फलना नहीं हो। दूसरा एकदम आग्रह ऋषि महर्षि हुए वाग्भट आर्यभट्ट इस बात का पूरा युवाओं को मजबूत करने के लिए, आने वाला हमारा युवा को मजबूत करने के लिए दायित्ववान और हम दायित्व परिचय पांडे को अध्यक्ष समाज के लोगों को दबा के चला आता है। तो ये जो व्यवस्था है, इसके लिए जो भी संगठन यहाँ पर तय हो, जाति गांव जहाँ पंडित जी लोग हैं वो गांव को टच कीजिए कि दो आदमी, एक आदमी को उस क्षेत्र में छोड़ करके। ब्राह्मण नवयुवक संघ की ओर से वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से इस जिले से विभिन्न क्षेत्र से विप्र बंधु लोग उपस्थित होकर के वनभोज का आनंद ले रहे हैं। इस एक तरह से खंडोली के पर्यटन छटा में जो है हम लोग सब आनंद ले रहे हैं। इसी बीच एक सब निर्णय ये हुआ कि इस जिले में एक युवाओं का टीम ब्राह्मण महासंघ के रूप में कार्य करेगी, जिसमें आज एक कमेटी का गठन किया गया है, जिन्हें दायित्व दिया गया कि 6 माह में आपको अपनी कार्य को इस समाज के बीच में दिखाना है, जिससे ये पता चले कि हम कितने जागृत हैं और हमारी संख्या कहाँ है इस जिले में, किस सुदूर इलाके में है, ताकि हम आपस में मिलजुल कर किसी समस्या के समाधान का निराकरण कर सकें। और मेरा एक विशेष मांग है कि इस देश में या कहीं भी देख रहे हैं, गिरिडीह जिला के ब्राह्मण समाज की ओर से गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली में एक वनभोज सह ब्राह्मण मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ जिले भर के ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए और हम लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दिए, बधाई दिए, एक दूसरे के बारे में जाने और कई सारी चर्चाएं हुई। समाज के उत्थान के लिए कैसे एक मंच पर सभी एक साथ आए, इस विषय को प्रमुखता के रूप में चर्चा हुई। डोली में ब्राह्मण समाज की वनभोज सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गिरिडीह जिले के सभी क्षेत्रों से सभी ब्राह्मण भाई हिस्सा लिए। हम लोग का सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा यहाँ पर एक वनभोज का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोग सभी लोग उपस्थित हुए और सर्व समाज का ये कैलेंडर वर्ष अच्छा गुजरे, इसका कामना किए हम लोग। आज गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली डैम के किनारे सर्व ब्राह्मण की वनभोज सह मिलन कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में हमारे बहुत से गार्जियन स्वरूप बुद्धिजीवी विप्र और बड़े भाई मित्रगण सारे उपस्थित हुए। कड़कड़ाती ठंड और बढ़ती शीतलहर के बीच गिरिडीह में जनसेवा की 2 प्रेरक पहल देखने को मिली। बुधवार को झामुमो नेता भरत यादव की ओर से सदर प्रखंड के जम्बाद में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टॉफकॉन टीएमटी का भी सहयोग रहा। दोपहर 12 बजे शुरू हुए इस आयोजन में करीब 400 जरूरतमंदों और बुजुर्गों के बीच कंबल बांटे गए। कंबल पाकर लोगों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ दिखी। सेवा के इस कार्य को और आत्मीय बनाने के लिए मौके पर खिचड़ी भी खिलाई गई, जिसे भरत यादव ने छोटा सा पिकनिक बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो सका। कार्यक्रम में केदार प्रसाद यादव, शत्रुघ्न सिंह, सनोज यादव, प्रेमचंद मरिक, मिंटू सोरेन, वीरेंद्र यादव, राजू कुमार, सूरज सिंह, बॉबी यादव, विक्रम यादव, राजेश मल्हा, सुनील कुमार, तिनका मल्हा और आनंद मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित रहे।
पंचायत ग्राम जम्बाद में हम देखें कि ये जो शीतलहरी चल रहा है 10-15 दिन से भयानक शीतलहरी चल रहा था। तो जब शीतलहरी देखते हुए हम लोग गांव का जो गणमान्य व्यक्ति है और समाज सेविक जो है उस सब को हम लोग जानकारी दे करके सब आदमी का सहमति बनाते हुए हम फिर कम्बल का व्यवस्था किए और खिचड़ी का व्यवस्था किए। हम बोले को छोटा सा पिकनिक हो जाए और जो वंचित है, जो आदमी उस टाइप का जो व्यवस्था जिनका नहीं है, ज़रूरतमंद को हम लोग करीब 300-400 आदमी का कंबल वितरण किए और खिचड़ी का। इसी कड़ी में गिरिडीह के पूर्वी भाग मंडल अंतर्गत तुरगडीहा गांव में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता कुमारी ने मंडल महामंत्री प्रदीप राय और लवली देवी के नेतृत्व में सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं के बीच कंबल वितरित किए। प्रोफेसर विनीता ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बुजुर्गों और जरूरतमंदों को ठंड से कुछ राहत देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने जनसेवा को निरंतर जारी रखने की बात कही और अपनी टीम समीर दीप, अमित आर्या, पवन कंदरे सहित सहयोगियों की सक्रिय भूमिका की सराहना की। दोनों आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग जुटे और सामूहिक प्रयास से शीतलहर में राहत पहुंचाने का संदेश दिया गया। सुगिया देवी जितना सक्षम है उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सेवा कर सके सबका, और सबका आशीर्वाद भी चाहिए। तो लवली बोली हुई थी कि कुछ हमारी तरफ है बुजुर्ग महिला, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे अच्छा आते हैं तो प्रदीप जी से बात हुई, चलते ही आ जाइए। तो हम लोग तो निकल गए थे, फिर निकलने के बाद पता चला कि संख्या थोड़ा ज़्यादा हो गई है। तो कोशिश जितना हो पाता है, जिनको वाकई ज़रूरत है उतना तो कोशिश करेंगे, बाद बाकी और जो लोग बचेंगे तो फिर बाद में भी कोशिश करेंगे।